बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, आज है 28 दिसंबर और 28 दिसंबर के बाद हमारे पास आता है जनवरी, फरवरी और मार्च। मार्च में आ रहा है पाई डे और पाई के फाउंडर निकोलस भैया ने कहा है कि हम मैक्सिमम पाई डे से पहले पाई का मेननेट लॉन्च कर देंगे। और जैसे जैसे आपको पता है ना, कोई बंदा गरीब होता है ना, और वैसे ही जब उसके दिन फिरते हैं, उसके पास पैसा आता है, दौलत आती है, शौहरत आती है, इज्जत आती है, पावर आती है, वैसे वैसे ही कुछ लोग उसके करीब होते हैं। बिल्कुल इसी तरह से जब पाई अपने पूरे जौबन पे आ रहा है, सारे प्लेटफॉर्म उसकी तरफ खींचे चले आ रहे हैं। और देखिए, बाइनांस ने भी जीसी वैल्यू की सपोर्ट में कई स्टैंड आउट एनालिसिस कर दिया है। ये देखिए आपके सामने, बाइनांस इस वक्त दुनिया की नंबर 1 एक्सचेंज है जिसका 18 बिलियन का ट्रेडिंग वॉल्यूम है। जी हां, 18 बिलियन का ट्रेडिंग वॉल्यूम। और ये जनाब पाई की जीसी वैल्यू के बारे में क्या कह रहे हैं, चलिए आपके साथ शेयर करता हूं जनाब। यहां पे कहते हैं कि बाइनांस एनालिसिस हाइलाइट्स द फिजिबिलिटी ऑफ पाई कॉइन जीसीवी वैल्यू, कि अगर यहां पे जीसीवी वैल्यू बनती है तो उसकी क्या फिजिबिलिटी हो सकती है, क्या क्या चांसेस हैं कि यहां पे हमारे पास पाई की जीसीवी वैल्यू हमें मिल सकती है। उसमें जनाब सबसे पहली बात क्या है, कम्युनिटी ड्रिवन कंसेंसस ऑफ वैल्यू एट द हार्ट ऑफ पाई नेटवर्क पोटेंशियल इज रोबस्ट इंगेज कम्युनिटी। के जितनी पाई की कम्युनिटी इंगेज समझी जाती है, कोई कम्युनिटी ऐसी नहीं थी, जिसकी वजह से हम कह सकते हैं कि यहां पे हमें जीसीवी वैल्यू देखने को मिल सकती है। द स्ट्रेंथ ऑफ द कम्युनिटी कैन नॉट बी अंडरस्टेटेड। इट क्रिएट ए सेंस ऑफ ओनरशिप अमंग यूजर, फॉस्टरिंग वाइब्रेंट इकोसिस्टम। कि ये यूजर जो है वो अपनी ओनरशिप लेता है, जिम्मेदारी से सारे काम करता है, सारे टास्क को पूरा कर रहा है। तो जितना यूजर यहां पे इंगेज है, कम देखने में आया है। उसके बाद एक्सपेंसिव यूजर बेस, यहां पे जो यूजर है ना, वो ऑल वर्ल्ड से है। एक मजे की बात बताता हूं आपको, दुनिया का कोई भी प्लेटफॉर्म अगर एक ही सतह से यूजर लेता है ना, एक ही कम्युनिटी से यूजर लेता है, एक ही एरिया से यूजर लेता है, उस प्लेटफॉर्म को कमजोर समझा जाता है। चलिए आपको एग्जांपल देता हूं। जैसे क्यों प्लेटफॉर्म है, चाइना का है, उसमें सिर्फ चाइना से ही लोग इंगेज होते हैं। बट फेसबुक की एग्जांपल ले लीजिए, दुनिया के 200 ज्यादा ममालिक से लोग इंगेज हैं। व्हाट्सएप पे दुनिया के 200 ज्यादा ममालिक से लोग हैं। उसके बाद इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे इसी तरह से 200, पाई पे भी 200 से ज्यादा रीजन और कंट्री के लोग काम कर रहे हैं, जिसकी वजह से इसके यूजर को एक्सपेंसिव समझा जाता है, स्ट्रॉन्ग समझा जाता है और अच्छा समझा जाता है। और इसके बाद दोस्तों, स्केर्सिटी। दुनिया को कोई प्रोजेक्ट लॉन्च होता है ना, यूजर डरता है, यार पता नहीं मिलेगा कि नहीं मिलेगा, मैं जो कर रहा हूं वो सही कर रहा हूं कि नहीं कर रहा, जो मैंने सोचा है वैसा होगा कि नहीं होगा। तो यहां पे स्केर्सिटी होती है। स्केर्सिटी अनदर फंडामेंटल एलिमेंट दैट बाइनांस हाइलाइट्स इट एनालिसिस। पाई कॉइन इज डिजाइन्ड विद माइनिंग मैकेनिज्म दैट लिमिट्स द टुडेज सप्लाई, क्रिएटिंग ए न्यूट्रल कैपेसिटी that can drive demand in the cryptocurrency space. The principle of supply and demand often dictate value. तो यहां पे ये बड़ी मजे की चीज है कि अब लोग डरते हैं कि यार हो सकता है यहां पे सप्लाई बहुत ज्यादा हो, डिमांड थोड़ी हो, डिमांड कम हो जाए, सप्लाई बहुत बढ़ती जाएगी तो वैल्यू कम होती जाएगी। बट यहां पे पाई ने अपने व्हाइट पेपर में क्लियर कर दिया, ओनली 100 बिलियन 100 बिलियन टोकन की यहां पे सप्लाई होगी और होगी ही होगी। जैसा कि आपको पता है कि हमारे पास बिटकॉइन है, बिटकॉइन की यहां पे 22 मिलियन की सप्लाई थी, जो कब हमारे पास 21 मिलियन की है। जैसे जैसे किसी चीज की सप्लाई बढ़ती है, प्राइस कम होती है। और जब किसी यूजर को पता होता है या इन्वेस्टर को पता होता है, यार इसकी प्राइस नहीं बढ़ सकती, इसकी प्राइस बढ़ नहीं सकती, क्यों? क्योंकि सप्लाई बढ़ रही है। तो यहां पे ये क्लियर हो गया कि सप्लाई 100 बिलियन से ऊपर नहीं जा सकती, तो ये स्केर्सिटी भी खत्म होगी। उसके बाद दोस्तों, हाई डिमांड फ्रॉम कॉमर्स। मैंने कितनी वीडियोस में कहा है कि पाई ने न सिर्फ गवर्नमेंट्स बल्कि अदारों के साथ भी काम करना शुरू कर दिया है, जिसकी बिना पर यह कहा जा सकता है कि अब जो है इसकी डिमांड बढ़ती जाएगी। अब देखो ना, दुनिया से 57,000 सेलर जो है वो यहां पे आ चुके हैं।
57,000 सेलर इनरोल होने के करीब हैं। 28,000 तो हो चुके हैं ना। 57,000 जब हो जाएंगे, पाई मैप पे जब 1 बिलियन के करीब लोग आ जाएंगे, तो सोचो इसकी डिमांड में कितना इजाफा होगा। जब लोग कपड़ा खरीदेंगे तो पाई से खरीदेंगे, गाड़ी खरीदेंगे तो पाई से खरीदेंगे। परसों मैंने वीडियो बनाई है जिसमें एक बंदे ने 6,000 पाई के कॉइन देकर एक सिविक खरीदी, और आपको पता है कि सिविक की पाकिस्तान में प्राइस $40,000 है, इंडिया में $24,000 है, और लोग पाई से खरीद रहे हैं। अगर गाड़ी पाई से आ सकती है तो क्या कपड़ा जूता नहीं आ सकता? क्या आपका पिज्जा नहीं आ सकता? क्या आपकी शॉपिंग नहीं हो सकती? क्या आपकी ग्रोसरी नहीं आ सकती? आ सकती है। अगर दुनिया की हर चीज में पाई की डिमांड इसी तरह से बढ़ती जाएगी तो समझ लो डिमांड में इजाफा हो गया। और कल ही मैंने आपको बताया था, बल्कि सुबह की वीडियो में बताया था कि दुबई वाले भी अब पाई की सपोर्ट में आ चुके हैं। कहते हैं बनाओ, करो हमारी जीसी वैल्यू, और उसके लिए उन्होंने नेगोशिएशन किया है, सेमिनार्स किए हैं, समिट किए हैं, जिसकी तस्वीरें भी मैंने आपके साथ शेयर की थी। और दोस्तों लास्ट पे पोटेंशियल एक्सचेंज लिस्टिंग, यहां पे अगर हम लिस्टिंग की बात करें, लिस्टिंग में होता है यार ये नील स्काई पे लिस्ट हो रही है, यार ये बाइनांस पे क्यों लिस्ट नहीं हो रही? अरे भैया, दुनिया की हर एक्सचेंज को जरूरत होती है बड़े प्रोजेक्ट की, और बड़े प्रोजेक्ट को जरूरत होती है बड़ी एक्सचेंज की। तो यहां पे परहैप्स वन ऑफ द मोस्ट एक्साइटिंग प्रोस्पेक्ट ऑफ पाईकॉइन इज द पोटेंशियल ऑफ लिस्टिंग ऑन मेजर एक्सचेंज लाइक बाइनांस, लाइक कॉइनबेस and others. Such listing would provide broader access of the investors and traders, significantly enhancing liquidity and visibility in the market. तो यहां पे अगर ऐसा हो सकता है तो भैया ट्रेडर तो क्या, इन्वेस्टर भी भागा चलाएगा। और लाजमी सी बात है, जब इन्वेस्टर आता है, ट्रेडर आता है, लोग आते हैं, तो फिर तो प्राइस बढ़ती ही बढ़ती है। तो यहां पे दोस्तों अभी थोड़ा सा स्टे करने की जरूरत है। अब अगर पूरी दुनिया में जीसी वैल्यू 314,159 की चर्चा हो रही है तो मतलब तो ये सीधा साधा है कि यहां पे अब होने के करीब है। लेकिन दुनिया को जरा बताना पड़ेगा कि भैया यहां जो हम जीसी वैल्यू की बात कर रहे हैं, ये उसके मेरिट्स हैं, ये डिमेरिट्स हैं, दुनिया को समझाने की जरूरत है। लेकिन ये आपका प्लस पॉइंट है कि आपके फाउंडर्स ने चीज को छुपाया नहीं है, बिटकॉइन की तरह हाइड नहीं रखा। अभी तक तो दुनिया के सामने एक फर्जी नाम आया है फाउंडर्स का, सतोशी नाकामोटो का, जिसको यहां पे बिटकॉइन का फाउंडर समझा जाता है। बट खुशी की बात यह है कि हम जिस प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, जिसको दुनिया पाई के नाम से जानती है, जिसके फाउंडर दोनों ही PhD हैं और इंतहाई वेल एजुकेटेड लोग इसको बना रहे हैं, मैनेज कर रहे हैं। इतना देर तो गुजर गई ना, अब कुछ महीने की बात है, तब हमें यहां पे इसका मेननेट देखने को मिलेगा। और जिन दोस्तों ने यहां पे बड़ी बड़ी ख्वाहिशें सोचे हैं, ख्वाब सोचे हैं, इंशाल्लाह सबके पूरे होंगे। मेरी दुआएं आप लोगों के साथ हैं, तो जरा बताइए क्या आपकी दुआएं भी मेरे साथ हैं? क्या आपकी दुआएं भी आपके पेरेंट्स के साथ हैं? क्या आपके पेरेंट्स की दुआएं भी आपके साथ हैं? अगर नहीं है तो कोशिश कीजिए उनकी दुआएं समेटने की ट्राई कीजिए, क्योंकि उनकी दुआओं में दुनिया और आखिरत दोनों की कामयाबी है। तो मुलाकात होगी दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। संजू बाबा आपसे भी रिक्वेस्ट है, मंजू बाबा आपसे भी रिक्वेस्ट है, सबसे रिक्वेस्ट है, सब अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह की अमान। लेकिन चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सिर्फ इसको नहीं, नीचे डिस्क्रिप्शन में भी जो लिंक दिया गया है उसको भी सब्सक्राइब करना मत भूलना। अल्लाह की अमान।